हेलो गाइस, नमस्कार। आपका टॉप 20 स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास से गुप्त काल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए एक नज़र देखते हैं। पहला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? बी, कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। प्रयाग, इलाहाबाद प्रशस्त अभिलेख। ऑप्शन ए, बिरसल स्तंभलेख, कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभलेख, सुकंदगुप्त। ऑप्शन ए। अगला है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। ऑप्शन डी, संस्कृत। इतिहासकार बी एस थीम्स ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। अगला देखते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिन्हें हुनों को भारत में आक्रमण करने से रोका? तो ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, गुप्त काल से। अगला देखते हैं। अगला है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ऑप्शन सी, नालंदा। अगला देखते हैं। अगला है, हेरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऑप्शन डी, भानुगुप्त। फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ऑप्शन डी, गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन सी, चीन का। अगला देखते हैं। सेतुबंध का रचनाकार प्रसेनसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन सी, वकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शुक्रोप्रम कहा गया? तो ऑप्शन ए, कोल्हो स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? ऑप्शन बी, बोध गया। अगला देखते हैं। अगला है, मंदिर निर्माण का कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ऑप्शन बी, गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो ऑप्शन ए, शाकों को मूल्यन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो ऑप्शन सी, शाकों को पराजित करने के बाद। अगला देखते हैं। अगला है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ऑप्शन ए, चौथी सदी में। फाहियान और ह्वेनसांगा ने डैश के राजों को देखा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः ध्वंतरी थे। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे।
गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। अगला है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ कोफोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। गुप्त सत्यापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर। अजंता की गुफाओं किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ऑप्शन सी 16, 17 और 19। अगला है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सावंत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सावंत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ऑप्शन ए अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। अगला देखते हैं। अगला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन बी कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अगला है सारनाथ को धमेक स्तूप का निर्माण किस कला में हुआ? तो ऑप्शन डी गुप्त काल में। अगला है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ऑप्शन सी हरिसेन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन सी गुप्त काल। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ऑप्शन बी उपज का 6ठा भाग। अगला है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ऑप्शन ए गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ऑप्शन ए गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुतुब उब इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी जागृति में है? तो ऑप्शन बी चंद्र। अगला है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था? ऑप्शन सी अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ऑप्शन डी प्रयाग के। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ऑप्शन ए गुप्त काल में। अगला है कौन सा राजवंश हुनों को आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए? तो ऑप्शन सी गुप्त काल। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो ऑप्शन डी जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ऑप्शन ए बाघधार। अगला है गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? तो ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी के बीच। ऑप्शन ए। अगला है बाल विवाह की सती प्रथा आरंभ हुई? ऑप्शन सी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ऑप्शन
बी गुप्त काल में। अगला देखते हैं, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन सी एरन अभिलेख से। अगला गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लाइए। तो ऑप्शन चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और सिकंदर। ऑप्शन ई गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए बायना भरतपुर। अगला देखते हैं, अगला किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम को। कथन, प्राचीन भारत में सातवीं व्यवस्था का अनुउदय सैनिक अभियंताओं में देखा जा सकता है। कथन, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक प्रांत से प्रचलित होता था? तो ऑप्शन ए ताम्रलिपि द्वारा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन ए रूपक। अगला देखते हैं, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। विशाखदत्त नाटक से, बरहार मिहिर खगोल वैज्ञानिक, चरक चिकित्सक। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का एक महान केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन सी उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो ऑप्शन बी गुप्त काल युग में। अगला है निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो ऑप्शन डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीकरण का संबंध है? ऑप्शन सी चिकित्सा से। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है मिहिर कुल का संबंध था? ऑप्शन बी हून से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? ऑप्शन सी मोखिर। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी
तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी उसकी जंग रोधकता के कारण। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन गुप्त काल में। चित्रांकन का दूसरा अभिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए बाघ गुफाएं। अगला है पुंड्रवर्धन मुक्ति अवस्थित थी। ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत जल्द ही इस पे हिस्ट्री ज्योग्राफी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।